फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको किसी दूसरे फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कौन सा फार्मूला हो सकता है? कौन सा फार्मूला हो सकता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा? इस तरह से अगर हम जो है इस फार्मूला को इस तरह से लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। ठीक है, ये जो है यहाँ पे तो ये हमारा होल बन गया, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये उठाएंगे ए में और ये उठाएंगे हम बी में। ठीक है, और यहाँ पे हम अगला फार्मूला यहाँ से जनरेट कर देंगे। ठीक है, मतलब इससे हमने यहाँ पे आना है, ये यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, ऐसे फार्मूला ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं ना बन रहा हो, या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें फार्मूला की फिटिंग नहीं बन रही, उस सूरत में हम क्या करेंगे, उसको दूसरे फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। इस सूरत में हमने इसको फार्मूला इस फार्मूला में एग्जिस्ट किया है, वो किस कन्वर्ट किया है, किस तरह से किया है, वो यहाँ पे हमने प्लस भी कर दिया ताकि ये फार्मूला बन जाए। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए होल का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हमने प्लस 2 इधर प्लस 2ab कर दिया और माइनस 2ab कर दिया ताकि ये हमारा इफेक्ट ना हो। ठीक है, अगर हमें कोई चीज फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो इसको मैं 4 और 2 माइनस 2 इस तरह से लिख दूं, तो ये 4 4 ही रहेगा। ये प्लस 2 और माइनस 2 जो है ये तो ऑटोमेटिकली जीरो है, तो ये इसलिए हम माइनस यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और प्लस और माइनस दोनों लेके आ रहे होते हैं, ताकि ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू ना हो, किसी दूसरे फैक्टर के साथ मिलकर इसकी वैल्यू बन जाए। सही है, ये मेंटेन करना लाजमी होता है। ओके जी, यहाँ से फिर हमने क्या किया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया ए को और बी को, जो दोनों वैल्यूज हमारे पास लिखनी थी, और वहां से हमने क्या किया, फिर उनको फैक्टर्स में लिख लिया। ठीक है, ये स्टेप आपने याद रख लेने और ये क्वेश्चन जो है आपको तंग नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी जिसमें क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट कर लिए थे, काफी डिटेल से किए थे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, उसकी लाजमी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोई भी टीचर करवाएगा ना तो उसकी पूरी एनर्जी वेस्ट होगी। वेस्ट कह लें या यूज कह लें कि एनर्जी यूज होगी। ठीक है, तो आपने भी इस पे खपना है। ये नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रही, ऊपर से गुजर रहा है तो जो हम ये जो क्वेश्चन ये चैप्टर स्किप कर देते हैं। ये चैप्टर स्किप नहीं करना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से उसने उठाना है एग्जामिनर ने, और ये चैप्टर स्किप नहीं करना है किसी भी सूरत में। ओके जी, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से था, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक है, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसमें आपने कॉन्स्टेंट उठा के एक तरफ कर लेने और जो है वेरिएबल कर लेने, एक वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट उठा लेना है जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, 14 चूंकि स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम इसको स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। अच्छा, करना क्या होता है, इस तरह से होल फार्मूला बनाना है हमने, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसको हमने फिर क्या करना होता है, यहाँ से हमने इसको उठाना होता है, ये वाली जो चीज है इस फार्मूले की। हम इसको यही कंसिडर करते हैं कि ये जो चीज है हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था और 2 किया था। ठीक है, तो इसके साथ फिर हमने यहाँ पे 2 इसी फार्मूले को कंप्लीट करना होता है 2ab की फॉर्म में। ये मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट। अगर यहाँ से सही से समझ नहीं आया तो आप जो है इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन के ही। ओके जी, तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, 2ab। 2 हमने लिख लिया, a कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर है, और b कितना है हमारा 1 है। अगर ये प्लस किया है तो ये माइनस भी होगा, एक्स स्क्वायर है और ये 1 है, और ये साथ जो है -14 उसी तरह से आ गया। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। ये देखें, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया और अब ये हमारा फार्मूला ये वाला बन गया। तो ये हम a उठा रहे हैं यहाँ से, और ये क्या है हमारे पास b की वैल्यू है, तो इसको हमने होल फार्मूला में लिख लिया। माइनस ये कितना आई है, एक्स स्क्वायर 1 है 2x स्क्वायर, और इसमें माइनस क्या आ गया, 14x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारा उसी तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 14 और 2 माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -16x स्क्वायर। तो पहला ये था हमारा स्टेप। दूसरा हमने ये बना लिया दूसरे स्टेप में, और इसको अब हमने कन्वर्ट करना है a माइनस बी में और a प्लस बी में। ठीक है,
तो ये बना लें, 16 को 4 में लिखा जा सकता है क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है ही, ये होल स्क्वायर है, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं बना हुआ, तो इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से लिख लिया। 16 को 4 में लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर, ये आपका इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्म बन गई, अब हमने इस फॉर्म में लेके जाना है, तो ए माइनस बी लिखना है। ए की वैल्यू कितनी है, ये, और ये बी की वैल्यू है -4x। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4x। ठीक है, अगर आपको डक की आवाज आ रही है तो काइंडली इग्नोर करें, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा ला नहीं है कि हम इसको जो है कंप्लेन कर सकें पाकिस्तान में रहते हुए। ओके जी, ये जो है हमारे पास फैक्टर बन गए, यही हमें रिक्वायर्ड था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें हमारे पास क्या है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें अगेन वही चीज, ये दो कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहे हैं, इसको साइड पे करें। हमारा आ गया इसका स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और ये y इस तरह से हमारा आ गया। इसी को 2 प्लस और माइनस कर दें a, और ये क्या आ जाएगा हमारा b। अगर ये समझ नहीं आ रही है तो फार्मूलाज वाली वीडियो जाके देखें, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करवाए हैं, वहां पे फिटिंग कैसे होती है इनकी। ठीक है, ये चीज प्लस हो रही है तो यही चीज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज लेके आनी है ना, ये हमारे पास अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये नहीं थी, तो ये हमें अब खुद से लेके आनी पड़ेगी। जो चीज हम खुद से लेके आ रहे हैं वही चीज हमें माइनस भी करनी पड़ती है। ऐड कर रहे हैं तो माइनस भी करनी पड़ेगी, अगर माइनस कर रहे हैं तो ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी लिख लिया था, ये भी लिख लिया था, ये हमने एडिशनल अपने पास से लिखा है। अब ये बच रहा था तो ये हमने यहाँ पे ये भी इसके साथ लिख लिया। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। ये जो है, ये देखें, मल्टीप्लाई करें 3 को, मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये 6x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा, और -30x स्क्वायर और y स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा। अगला स्टेप हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर और y स्क्वायर। ये हमारा यहाँ तक हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे पहले तो। सही है, ये कंप्लीट स्क्वायर है ए का, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है बी का, होल स्क्वायर कह लें। 3y स्क्वायर और इसका स्क्वायर -6x और y का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी। ये चीजें आपने पेपर में भी साइड पे लिखते जाने की, जो रिजल्ट आप यूज कर रहे हैं। ये एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसको पता होता है कि स्टूडेंट को कंसेप्ट आता है, उसने रट्टा नहीं लगाया हुआ। सही है, ये चीज मैं पहले मेंशन कर सकी हूँ। ओके जी, तो ये a है, a कितना है, ये हमारी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, आगे क्या माइनस है, माइनस लगा दिया। b है, b की वैल्यू क्या है, 6xy है। देन नेक्स्ट मूव करें, a है, a कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, और ये प्लस प्लस लगा लिया, b की वैल्यू कितनी है, 6x और y है। ठीक है, ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, x की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस y की 4। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, माइनस होगा तो ये हो सकता है, या फिर यहाँ पे -7 होना चाहिए था। अब मेरे पास प्राइवेट पब्लिशर की बुक है, आई थिंक सो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से बुक है वहां पे -7x स्क्वायर और y स्क्वायर है। ओके जी, तो हम इसको, हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम जो हैं, हमें पता चल रहा होगा मिस्टेक है, तो फिर हम उसके जो करीब तरीन है उस उसकी हेल्प लेके इसका सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ओके जी, तो हम 7x स्क्वायर को लेके चलते हैं, क्योंकि हम माइनस वाली ही वैल्यू लेके चल रहे हैं पीछे भी। ये देखें, यहाँ पे प्लस वाली थी, इन दोनों में माइनस वाली वैल्यू लेके चल रहे हैं। ओके जी, तो इसमें देखें
जो कंप्लीट स्क्वायर है वो एक साइड पे कर लें, ये कंप्लीट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस भी यही करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओके जी, ये हमारे पास क्या हुआ कंप्लीट फार्मूला बना किसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये माइनस सॉरी ये इसको एक दफा इस तरह से लिख लेते हैं -7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ये माइनस और माइनस हुए प्लस, अब यहाँ पे पता कैसे चला कि मिस्टेक है, अगर देखें यहाँ पे +11 आता तो यहाँ पे 9 तो आ जाना था लेकिन ये प्लस में 9 आ जाना था। अगेन वही हमारे पास चीजें हो जाती कि जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हमारे पास फार्मूला चूंकि नहीं होता है तो हमारे पास वही फिर जो है मुसीबत पड़ जानी थी कि इसको कन्वर्ट किस में करें। ओके जी, ये हमारा ए स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे बी का होल स्क्वायर बना लें इस तरह से कि हम इसको 3 और एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई का होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी में लिख सकते हैं। ठीक है, a हमारा कितना है, ये सारा हमारी a की वैल्यू है, ये हमने लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हमारी क्या है b की वैल्यू है, a लिख लिया। अब माइनस है आगे माइनस लिख दिया, b है -3x और y। सही है, आगे आ जाए a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारी ये है सारी, आगे क्या है b की वैल्यू है प्लस के साथ प्लस लिख दी और साथ है b की वैल्यू लिख दी। ठीक है, इसको मैं अगर समराइज करूं इन क्वेश्चंस को तो किस तरह से करेंगे, ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है तो हम किसी दूसरे फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट हम किस में कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, हमने इसमें कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, इस फार्मूला को अगर हम इसका फार्मूला याद है ना, इसके इक्वल है +2ab, तो इस फार्मूला को अगर हम इस तरह से ab में लिख दें, अब चूंकि ये चीज नहीं आ रही है तो ये हमने खत्म भी करनी है, जो चीज ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने ये जो है चीज ऐड किया और यही क्या किया सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे जो है हमारा ये कंप्लीट इसका फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसके साथ फिर हम क्या मामला करेंगे, ये भी हमने कंप्लीट में चाहिए है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर, तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर होगा और ये भी कंप्लीट स्क्वायर होगा, ये a कह देंगे इसको b कह देंगे। ठीक है, और ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है, पिछले क्वेश्चन भी करें और ये क्वेश्चन भी करें, इनकी प्रैक्टिस करें। टीचर्स की एनर्जी वेस्ट होती है ये क्वेश्चन करवाते हुए, तो आप लोगों ने भी खपना है इस पे। ये बात मैं दोहरा किस लिए क्यों रही हूँ कि खपेंगे तो ये क्वेश्चन आने हैं वरना ये क्वेश्चन नहीं आने। सही है, अगर आप कहें कि एक दफा कर लिया चलो समझ आ गया, लेकिन अगर इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। इसलिए इनकी प्रैक्टिस बार बार करें, 3 से 4 दफा प्रैक्टिस करें इसकी। ये चैप्टर ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा आपसे और ये चैप्टर अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लिया तो ये चैप्टर भूलेगा नहीं आपको। फार्मूला की फिटिंग अगर आती होगी, कंसेप्ट पता होंगे, फार्मूला को फिट किस तरह से करना है, क्वेश्चन सामने आते ही पता चल जाएगा किस पे कौन सा फार्मूला किस तरह से फिट होना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।